दोस्तों लाइफ में सक्सेस हर किसी को पसंद है और हर कोई चाहता है उसकी लाइफ ऐशो आराम से बीते, क्योंकि अपना बुढ़ापा कोई नहीं बिगाड़ना चाहता। और इसी लालच में लोग कई तरह के शॉर्टकट अपनाते हैं ताकि उन्हें अच्छा खासा फेम मिल जाए और बेड पर नोटों की चादर पर वो चैन की नींद ले सके। और ऐसा ही कुछ करते हैं हमारे कुछ जाबाज खिलाड़ी भी, जिसे कहते हैं डोपिंग। जल्दी शोहरत कमाने के लालच में वो इस रास्ते पर निकल तो जाते हैं, लेकिन बदले में उन्हें मिलता है तो सिर्फ हेट। तो चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि असल में डोपिंग होती क्या है और इसके पीछे इतना बवाल क्यों मचा होता है। तो पूरा सच जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। क्या है डोपिंग? दोस्तों डोपिंग का मकर जाल भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में छाया हुआ है और इस कदर फैला है कि इसके चंगुल से कई मशहूर खिलाड़ी तक नहीं बच सके। साल 2008 के 30 गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ियों के साथ साथ 45 अन्य खिलाड़ी डोप टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए थे। असल में डोपिंग का मतलब होता है खिलाड़ी का अनचाहे तरीके से ड्रग्स लेना, जैसे इरिथ्रोपोएटिन, एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स, स्टिमुलेंट्स, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन और ड्यूरेटिक्स। इन ड्रग्स को लेने से किसी भी खिलाड़ी की चोट जल्दी भर जाती है और खिलाड़ी पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो जाता है। यही वजह रही कि बीजिंग और लंदन में हुए ओलंपिक में खिलाड़ियों के सैंपल की दोबारा जांच कराई गई और इसमें कुल 98 खिलाड़ी पॉजिटिव पाए गए थे। बता दें कि ऐसा ज्यादातर वही खिलाड़ी करते हैं जिनका करियर कुछ खास अच्छा नहीं होता और ना ही उनकी परफॉर्मेंस बेहतर हो पाती है। इसी चक्कर में खिलाड़ी शॉर्टकट तरीके से मेडल पाने की भूख में अक्सर डोपिंग के जाल में फंस जाते हैं। कब हुई डोपिंग टेस्ट की पहल? साल 1968 के ओलंपिक खेलों में पहली बार डोप टेस्ट हुआ, लेकिन इंटरनेशनल एथलेटिक्स फेडरेशन पहली ऐसी संस्था थी जिसने 1928 में ही डोपिंग को लेकर नियम बनाए थे। वहीं साल 1966 में इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल ने डोपिंग को लेकर मेडिकल काउंसिल भी बनाई, जिसका काम सिर्फ डोप टेस्ट करना था। भारत में पहला डोपिंग का मामला। भारत में पहली बार डोपिंग नाम की चिड़िया का खुलासा साल 1968 में हुआ, जब दिल्ली के रेलवे स्टेडियम में 1968 के मैक्सिको ओलंपिक के लिए ट्रायल चल रहा था। तभी ट्रायल के दौरान एक खिलाड़ी कृपाल सिंह 10,000 मीटर दौड़ में भागते समय ट्रैक छोड़कर सीढ़ियों पर चढ़ गए। उनके मुंह से झाग निकलने लगा और वे बेहोश हो गए। जब जांच की गई तो पता चला कि कृपाल सिंह ने ड्रग लिया था ताकि वो मैक्सिको ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर पाए। और इसके बाद तो जैसे भारत में डोपिंग के कई मामले सामने आने का बाजार शुरू हो गया। किस तरह होती है डोपिंग? अब स्टीरॉइड के बारे में तो आपको पता ही होगा, यह हमारे शरीर में पहले से ही मौजूद होता है, जैसे टेस्टोस्टेरोन। उसके बाद भी मेल प्लेयर्स अपने शरीर में मांसपेशियों को बढ़ाने के लिए स्टेरॉइड के इंजेक्शन लेते हैं, जिससे उनकी बॉडी की मांसपेशियां भरी हुई हो जाती हैं। नंबर 2, इसके अलावा एक पेप्टाइड हार्मोन होता है जो स्टेरॉइड की ही तरह शरीर में मौजूद होते हैं। इसमें इंसुलिन नाम का हार्मोन डायबिटीज के मरीजों के लिए तो लाइफ कवर हार्मोन है, लेकिन हेल्दी इंसान को अगर इंसुलिन दिया जाए तो उसके शरीर से फैट घटने लगता है और मसल्स बनती हैं। नंबर 3, फिर आता है ब्लड डोपिंग। इसमें प्लेयर्स अपने से कम उम्र के लोगों का ब्लड खुद को चढ़ाते हैं। इसे ब्लड डोपिंग कहा जाता है, क्योंकि कम उम्र के लोगों के ब्लड में रेड ब्लड सेल्स ज्यादा होते हैं जो खूब ऑक्सीजन खींचकर जबरदस्त ताकत देते हैं। नंबर 4, नार्कोटिक या मॉर्फिन जैसी पेनफुल दवाओं का ये डोपिंग केस में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है। खेल के दौरान दर्द का एहसास होने पर अक्सर खिलाड़ी इन दवाइयों का इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं ताकि उन्हें दर्द ना सहना पड़े और वो पूरे गेम में मजबूत बने रहें। नंबर 5 और अंत में आता है डायूरेटिक्स, जो कि शरीर से पानी को बाहर निकाल देता है। इससे कुश्ती या बॉक्सिंग जैसे मुकाबलों में अपना वजन घटाकर कम वजन वाली कैटेगरी में एंट्री लेने के लिए खिलाड़ी इस्तेमाल करते हैं। ऐसे होता है डोप टेस्ट। अंतर्राष्ट्रीय खेलों में ड्रग्स के बढ़ते चलन को रोकने के लिए वाडा यानी वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी की स्थापना 10 नवंबर 1999 को स्विट्जरलैंड के लुसेन शहर में की गई थी। इसके बाद हर देश में नाडा यानी कि नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी की स्थापना की जाने लगी। इसमें दोषी पाए जाने वाले खिलाड़ियों को 2 साल तक की सजा से लेकर लाइफ टाइम बैन कर देने तक की सजा का प्रावधान है और इसीलिए ताकत बढ़ाने वाली दवाओं के इस्तेमाल को पकड़ने के लिए डोप टेस्ट किया जाता है। कभी भी खिलाड़ी का किसी भी वक्त डोप टेस्ट लिया जा सकता है। ये नाडा या वाडा या फिर दोनों की ओर से किए जा सकते हैं। इसके लिए खिलाड़ियों के यूरिन के सैंपल लिए जाते हैं और ये सैंपल सिर्फ एक बार ही लिया जाता है। इसमें पहले स्टेप को ए और दूसरे स्टेप को बी कहते हैं। ए पॉजिटिव पाए जाने पर खिलाड़ी को प्रतिबंधित कर दिया जाता है। यदि खिलाड़ी चाहे तो एंटी डोपिंग पैनल से बी टेस्ट सैंपल के लिए अपील कर सकता है। यदि खिलाड़ी बी टेस्ट सैंपल में भी पॉजिटिव आ जाए तो उस खिलाड़ी पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है और अगर टेस्ट नेगेटिव आता है तो उसे क्लीन चिट दे दी जाती है। खिलाड़ियों के यूरिन को वाडा और नाडा की खास लैब में ही टेस्ट किया जाता है। बता दें कि नाडा की लैब दिल्ली में और वाडा की लैब्स दुनिया में कई जगहों पर है। ये खिलाड़ी भी हो चुके हैं डोप टेस्ट का शिकार। टीम इंडिया के धाकड़ बल्लेबाज रहे यूसुफ पठान 2017 में डोपिंग में फंस चुके हैं। उन्हें भी टेबुटलाइन लेने के लिए पॉजिटिव पाया गया था, जिनके बाद
बीसीसीआई ने पठान को 5 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया था। ये 15 अगस्त 2017 से लागू होकर 14 जनवरी 2018 को खत्म हुआ था। इसके बाद दिग्गज ऑस्ट्रेलिया स्पिनर शेन वॉर्न को 2003 में वर्ल्ड कप के दौरान डोप टेस्ट में दोषी पाया गया। दक्षिण अफ्रीका में टूर्नामेंट शुरू होने के एक दिन पहले उनके नतीजे की रिपोर्ट आई, जिसमें वे पॉजिटिव पाए गए और उन्हें वापस भेज दिया गया। उन पर 1 साल का प्रतिबंध लगा। वहीं पाकिस्तानी तेज गेंदबाज शोएब अख्तर पर भी डोप टेस्ट की बिजली गिर चुकी है। अख्तर जब अपने करियर की बुलंदियों को छू रहे थे तब उन्हें इसका सामना करना पड़ा था। साल 2006 में डोपिंग में फंसने के बाद शोएब पर 2 साल का प्रतिबंध लगा था। 2 साल तक उन्हें इंटरनेशनल क्रिकेट से भी दूर रहना पड़ा था। और न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान और आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग के कोच स्टीफन फ्लेमिंग भी डोप टेस्ट से बच नहीं पाए थे। साल 1993 से 94 के दौरान फ्लेमिंग डोपिंग में फंसने के कारण कुछ समय के लिए बैन कर दिए गए थे। तो उम्मीद करता हूँ मैंने आपको डोपिंग के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दे दी होगी, जैसे डोपिंग क्या है, कैसे होती है। तो अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया हो और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे ही वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाएं। और हाँ, अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक भी जरूर करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।